नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का काव्यांश का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। इसको राम भक्त कवि श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। इस कथा में उन्होंने राम, परशुराम और लक्ष्मण के उस संवाद का वर्णन किया है जब शिव जी का पुराना धनुष राम जी तोड़ देते हैं। उससे पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो बच्चों, पहले मैं आपको उनका जीवन परिचय बताऊंगी। बच्चों, तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान बांदा जिले को भी मानते हैं, तो कुछ सोरो, एटा को। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी का बचपन घोर कष्टों में बीता। माता पिता से बिछड़कर अकेले जीवन जीना पड़ा। आरंभ में तो इनको भीख मांगकर भी अपना जीवन यापन करना पड़ा। सारी उम्र ये राम जी का गुणगान करते रहे। सन 1623 में इनका देहांत हो गया। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामलला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक आदि। रामचरितमानस तुलसीदास जी की सबसे लोकप्रिय कृति है। तुलसीदास जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों लिखे। तुलसीदास जी के जीवन का एक ही विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की भक्ति। उनके राम शक्तिशील और सौंदर्य के अवतार हैं। उन्होंने रामचरितमानस में राम जी के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को सामधुर गीतों में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी ने ब्रज तथा अवधी दोनों भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस की रचना अवधी में की है और विनय पत्रिका की ब्रज भाषा में। उनकी भाषा इतनी सरस है कि आज भी हम जब उनके काव्य खंडों को पढ़ते हैं तो हमको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी गीत और संगीत की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार तो पूरे काव्य ग्रंथ में बिखरा पड़ा है। दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित और सवैया इनके प्रिय छंद हैं।